एचपी जर्नल स्टडीज के स्पेशल पाँच प्रश्न 5 कंसेप्ट 5 मिनट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। ठाकुर हजारा सिंह प्लेड अ की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठाकुर हजारा सिंह ने किसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऊना कांग्रेस कमेटी, कांगड़ा राहत मिशन, नदौन सेवा समिति, चंबा सेवक संघ। ठाकुर हजारा सिंह ने कांग्रेस के कार्यों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए नदौन सेवा समिति की स्थापना की। 1926 में उन्होंने कांग्रेस की नदौन शाखा की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठाकुर हजारा सिंह का जन्म 1897 में जालंधर में हुआ था और 26 जनवरी 1958 26 जनवरी 1958 को वे स्वर्ग सिधार गए। 1946 में वे अलग पहाड़ी राज्य की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। दूसरा प्रश्न, विच प्रोविंसेस वर इंक्लूडेड इन ग्रुप सी एज पर कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ग्रुप सी में किन प्रांतों को शामिल किया गया था? मद्रास, मध्य प्रांत, यूपी, बिहार, बम्बई और उड़ीसा, पंजाब, सिंध, NWFP यानी कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान, बंगाल और असम। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। इसके 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्टैफोर्ड क्रिस्प प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, एवी अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे। लॉर्ड वेवल इसके सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय नेताओं में संविधान के लिए सहमति और संविधान निर्मात्री सभा के गठन का प्रावधान करना था। इसके अंतर्गत भारत का विभाजन नहीं किया जाना था। इसने प्रांतों को 3 भागों में बांटा। ग्रुप ए में मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूपी, बिहार, बॉम्बे एंड उड़ीसा। ग्रुप बी पंजाब, सिंध, NWFP एंड बलूचिस्तान। ग्रुप सी बंगाल एंड असम। तीसरा प्रश्न, अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर इज। भारतीय कृषि में प्रचलित बेरोजगारी को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? आंशिक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, अपूर्ण रोजगार या प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारतीय कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। इसका अर्थ है कि भारत में ज़रूरत से ज़्यादा लोग कृषि के कार्य में लगे हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या मौसमी बेरोजगारी में कुछ समय के लिए ही रोजगार मिल पाता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या संरचनात्मक बेरोजगारी तब होती है जब बाजार में दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव आता है। साइक्लिकल या चक्रीय बेरोजगारी डिमांड और सप्लाई के उतार चढ़ाव के कारण आती है। घर्षण जनित या प्रतिरोधात्मक या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट उस काल को कहते हैं जब एक व्यक्ति एक नौकरी को छोड़ देता है और दूसरी नौकरी की तलाश करता है। चौथा प्रश्न, प्रोविजंस ऑन हाउ सिटीजनशिप में बी एक्वायर्ड एंड टर्मिनेटेड आर इनुमरेटेड इन। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने के प्रावधान किसके अंतर्गत हैं? संविधान के अनुच्छेद 11 के, नागरिकता अधिनियम 1955, संविधान की अनुसूची 1, संविधान का अनुच्छेद 9। आर्टिकल्स 5 to 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 में यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय संसद विधि द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने या समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। इसी शक्ति का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है, जो भारतीय नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति की विधि का वर्णन करता है। पांचवा प्रश्न, अकॉर्डिंग टू कोपियन क्लासिफिकेशन AMW क्लाइमेट इज फाउंड इन। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु कहाँ पाई जाती है? असम, गोवा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। कोपेन ने जलवायु को 5 भागों में विभक्त किया है। A ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय, B ड्राई यानी शुष्क, C टेम्परेट यानी शीतोष्ण, D कंटिनेंटल यानी महाद्वीपीय या शीतल हिमवन, E पोलर यानी ध्रुवीय। इनको बड़े अक्षरों से दिखाया जाता है। छोटे अक्षर F का अर्थ है कि पूरे साल वर्षा होती है। W का अर्थ है कि सर्दियों में बारिश नहीं होती है। M का अर्थ मॉनसूनी जलवायु से है। S का अर्थ शुष्क ग्रीष्म ऋतु से है। H का अर्थ गर्म और K का अर्थ ठंडी जलवायु है। इस तरह AWM
गोवा की जलवायु को संदर्भित करता है। स्पेशल 5 डेली एमसीक्यू क्विज ठीक सुबह 8 बजे अपलोड कर दी जाती है। हमें आशा है कि आप इसे अपनी दिनचर्या में स्थान देंगे। अंत में मैं आप सब में निहित ज्ञान को प्रणाम करता हूँ। कल की प्रश्नोत्तरी इन विषयों पर होगी। तब तक के लिए राम सत।